हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ सीखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को अगर जैसे मान लीजिए आपको n नंबर टर्म्स का क्या दिया सम दिया तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला इसको याद रखिएगा n+1/2। समझिए जैसे कि आपको क्या फाइंड करना हो, जैसे आपको फाइंड करना हो n नंबर ऑफ टर्म 5, ठीक है, मतलब 5 नंबर का सम ना, 5 नंबर ऑफ टर्म्स का सम ना, यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे n का वैल्यू 5 रख देंगे, क्या हो जाएगा 5, फिर 5 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 अपॉन में 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कितना आ गया हम लोग का 15 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सम 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। वैसे अगर आपसे पूछा जाए n नंबर का निकालिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ी चीज़ समझिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू किसका, नेचुरल, ऑल बिलोंग्स टू n, मतलब कि सभी हम लोग का नेचुरल नंबर के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए समझिए। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नियम है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर n = 1, n 1 के लिए निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 1 टर्म्स, ठीक है, 1 टर्म्स कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 1 है, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू अब यहाँ पे 1 पुट करके देखेंगे तो ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं, देखिए 1 n के प्लेस में 1 + 1 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 क्या हो जाएगा इंटू ऐड करें 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। देखिए हम लोग क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। नंबर ऑफ टर्म हम लोग का कितना था 1 था, और यहाँ पे भी कितना आया 1 आया। अब यहाँ पे आप 4 के लिए चेक करेंगे, सॉरी n = 2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का देखेंगे चेक करेंगे, ठीक, किसके किसके लिए, दो टर्म के लिए। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और +2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करके देखेंगे हम लोग का आता है कि नहीं, तो चलिए पुट करके देखते हैं जरा हम लोग आता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 2 पुट कर रहे हैं, 2 + 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा ये हम लोग का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना 2 + 1 ना, कितना हो जाएगा 3। देखिए इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये क्या हो गया फिर से ट्रू हो गया, ट्रू आगे कंडीशन। आप किसके लिए 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का 3 के लिए इन सब का सम कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 और 3 की इनका सम कितना आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो n+1 अपॉन में क्या है 2, इसमें पुट करके देखेंगे क्या 3, तो 3 + 1 अपॉन में कितना 2, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3, और यहाँ अंदर कितना हो जाएगा 4 ना, अंदर 4 अपॉन में 2, इधर कितना देखो 12 3 4 जा 12 अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12। देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, तो हम लोग का क्या आ गया ट्रू हो गया, इक्वल आ गया ना, क्या आ गया ट्रू, इक्वल आ रहा है। 3 के लिए भी हम लोग का कितना आ रहा है, हम लोग का 6 आ रहा है, कितना आ रहा है हम लोग का 6 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 स्टेप करना होता है। ठीक है, इस स्टेप को आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, लेट p ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस जो भी हम लोग का दिया था, फिर डॉट डॉट कहाँ जाएगा प्लस n तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 अपॉन में 2। यही चीज़ को ना सबसे पहले आपको ऐसा करना है। फिर क्या करना है हम लोग का स्टेप फर्स्ट। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में हम लोग को, इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग को ये 3 स्टेप याद रखना, और यही चीज़ हम लोग को क्या करना है, लिखना है। पहला स्टेप क्या है हम लोग का, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट जो है हम लोग का इज ट्रू फॉर n = 1। पहले 1 के लिए 1 रख के देखना है। ठीक है, वो सही आता है या नहीं आता है। अगर सही आ जाता है हम लोग का जो स्टेटमेंट हम लोग को सही आ जाता है, तो हम लोग का स्टेप 2 हो जाएगा क्या, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है तो क्या करेंगे n = k पुट करेंगे। ठीक है, और k हम लोग का क्या है, यहाँ पे k हम लोग का क्या इंटीजर, याद रखें k हम लोग का क्या इंटीजर, k हम लोग का इंटीजर है। अब स्टेप 3 यहाँ पे अगर आपको, तो यहाँ पे छोटा सा मैं से ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, k हम लोग का क्या है
इंटीजर ना, नहीं भूलिएगा इसीलिए। अब देखिए हम लोग का स्टेप 3 क्या होगा, अगर ये n इक्वल टू के लिए अगर हम लोग का ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का जो है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी हम लोग का ये क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या 1 के लिए क्या आया, 1 के लिए ट्रू आया, तो फिर सेकेंड के लिए हम लोग 2 के लिए निकाले तो हम लोग का उसमें भी ट्रू आया, तो जैसे 1 + 1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसके करेंगे तो फिर मतलब कि 2 + 1 इस तरीके से होगा हम लोग का ना। अगर हम लोग का यहाँ पे जैसे हम लोग ने 1 के लिए रखा था, फिर के लिए रखा, तो के + 1 मतलब जैसे यहाँ पे के कितना था 1, तो यहाँ पे के + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब 5 के लिए सही आया, 5 के लिए सही आया तो 6 के लिए भी क्या आएगा, सही आएगा। 5 + 1 6 की होगा तो उसके लिए भी क्या होगा, सही आएगा। तो चलिए हम लोग का था तीनों स्टेप ना। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ एन मान लेंगे और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या हम लोग का 3 के पावर कितना है n-1 इक्वल टू हम लोग क्या 3n-1 अपॉन में 2 ये है हम लोग का, हम लोग को ये ला के दिखाना है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। स्टेप 1 हम लोग क्या था कि हम लोग क्या करना था, n = 1 पुट करना था। ये सही आता है कि नहीं, देखिए इसमें कितना हम लोग का 1 है, कितना है 1। अब यहाँ पे पुट करके ये हम लोग का 1 है ना, अब पुट करके देखेंगे हम लोग का ये हम लोग का आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग का 3, यहाँ पे इसका पावर कितना 1 - 1 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा हम लोग का 3 - 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 2/2, 2 × 2 2 × 2 कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि हम लोग का क्या है, देखिए ये भी 1 आ रहा है, ये भी हम लोग का क्या आया 1 आया। ठीक है, इसको यहाँ पे 1 पुट किए n के प्लेस में तो 1 आया, और ये भी हम लोग कितना है 1 है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग का p ऑफ n है इस क्या हो जाएगा ट्रू, किसके लिए ट्रू फॉर n = 1 के लिए हम लोग को क्या हो गया ट्रू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 हम लोग का क्या है, स्टेप 2 हम लोग का क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग के पुट करके देखते थे p ऑफ k इज ट्रू फॉर n = 1, ये इसके लिए सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का p ऑफ हम लोग k = 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 3 के पावर k - 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k - 1 अपॉन में 2, ये हम लोग को लाना है। ठीक है, ये हम लोग को ला के दिखाना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप आप 3 देखेंगे। स्टेप 3 हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट, हम लोग करना है प्रूव दैट कि जो p ऑफ k + 1 इस क्या है ट्रू है, ये हम लोग को दिखाना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो p ऑफ k + 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या है k के प्लेस, देखिए ये तो था हम लोग का, अब यहाँ पे क्या करेंगे k के प्लेस में k + 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है k + 1 और ये -1 तो रहेगा, k के प्लेस में k + 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, k के प्लेस में k + 1 ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 अपॉन में 2। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे k + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे कि इसके पहले क्या है 3 का स्क्वायर के पहले क्या 3 के पावर 1। ठीक है, इसके पहले क्या था होगा 3 के पावर 3। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा 3 के पावर 3, इससे पहले क्या 3 के पावर 2, इसके पहले क्या 3 के पावर 1। तो हम लोग इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे इसके पहले क्या होगा, देखिए 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके पहले क्या हुआ होगा 3 के पावर कितना हुआ होगा हम लोग का, या इसके बाद में कितना हुआ होगा, इसके बाद में कितना हुआ होगा हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ होगा, देखिए अगर ये क्या 3 के, इसके बाद में क्या होगा 3 के पावर k + 1 हुआ होगा, और इसके पहले क्या होगा 3 के पावर k - 1 होगा, और ये 3 के पावर k। देखिए ध्यान समझिए इस चीज़ को ना, 3 के पावर k था, इसके पहले क्या आया होगा
3 के पावर k माइनस 1, इसके बाद क्या आएगा 3 के पावर k प्लस 1, इसी तरीके से आया होगा। देखिए यहाँ पे घटते घटते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। हम लोग को अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिखाना है, ये चीज़ दिखाना है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। बाय यूजिंग स्टेप 2 हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का है इसके प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे। देखिए इसके प्लेस में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के प्लेस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये है, कितना दिया हम लोग का ये, तो हम लोग इसी को लिख लेंगे। 3 के क्या हो जाएगा 3 के माइनस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3 के पावर के। हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे 3 के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। देखिए इसको हम लोग ने उतार दिया। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया गया था हम लोग को। देखिए 3 के पावर के माइनस 1 अपॉन में 2, उसको चीज़ हम लोग ने क्या कर लिख लिया। एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 के पावर यहाँ पे के माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर के प्लस 2। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे आगे चलिए आता हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखते भी चलिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे 3 के पावर के प्लस 2 इंटू 3 के पावर के माइनस 1 को हम लोग क्या कर दे पीछे छोड़ दे, पीछे लिख दिए। अब इसको यहाँ पे 3 के पावर के प्लस 1 माइनस 1, ऐसा क्यों क्या, देखिए माइनस 1 हम लोग को पीछे चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पेज में आपके लिए मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3 के क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ पे क्या है 3 के पावर के प्लस 1, यहाँ पे नीचे में क्या माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, देखिए 3 के पावर के और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना 3 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 के पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग का बेस समान है तो पावर को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर के, तो क्या हो जाएगा एक बार इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई है बीच के साइन में, तो बेस समान है तो एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। इसका पावर के, इसका पावर 1, तो के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या जगह 3 के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। देखिए हम लोग का क्या होगा, जो LHS इक्वल टू किसके आ गया RHS के इक्वल आ गया। ये हम लोग को दिखाना था, यही चीज़ हम लोग को दिखाना था। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो P हम लोग का क्या है K प्लस 1 इज ट्रू बाय किसे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करना था, दिखाना था। तो हम लोग इसको और भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब पूरा प्रैक्टिस पे ही आपको समझ पे आएगा। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो 2-3 बार वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।